देहरादून में कारगिल विजय दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने कारगिल युद्ध के वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि यह दिन भारतीय सेना के अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम का प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने कारगिल युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देने वाले 527 वीर शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भाइयों बहनों, आज का वो ऐतिहासिक दिन जब हमारी भारतीय सेना ने अपने अदम्य साहस और असाधारण पराक्रम से कठिन परिस्थितियों और विषम भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद दुश्मन की सेना को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया था। जैसा मेजर जनरल सभी सभरवाल जी ने बताया कि 16,000 से अधिक ऊंचाई पर, जहां पर सामान्य व्यक्ति के लिए सांस लेना भी एक चुनौती होता है, कठिन स्थितियां होती हैं। हम देखते हैं जब हम यहीं आदि कैलाश क्षेत्र में जाते हैं, जौलिंगकोंग में जाते हैं, केदारनाथ में जाते हैं, माणा में जाते हैं, या हम और किसी अपने हाई एल्टीट्यूड पर जाते हैं, तो कितना कठिन होता है। आप सोचिए कि ऐसे 16,000, 18,000 की फुट की ऊंचाइयों पर हमारे जवानों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के अपनी वीरता से, अपने साहस से, अपने जोश से उनके छक्के उड़ाने का काम किया, उनको पूरी तरह से वहां से खदेड़ने का काम किया। और पूरे विश्व ने देखा कि जब भारत का सैनिक मातृभूमि की रक्षा के लिए रणभूमि में उतरता है तो विजय उसके चरणों को चूमती है, चरण के पास उसकी विजय होती है, हर बाधा वो पार करता है। भाइयों बहनों, इस युद्ध में भारत माता के 527 वीर सपूतों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया और इनमें से बड़ी संख्या 75 वीर सैनिक हमारे देवभूमि उत्तराखंड के थे, जिन्होंने अपनी प्राणों की आहुति देकर देवभूमि के मस्तक को सदैव के लिए ऊंचा कर दिया और भारत के इतिहास में अपने को अमर कर दिया। आज सैनिकों के कल्याण से जुड़े हुए हर ऐतिहासिक फैसले लिए जा रहे हैं। आज भारत सरकार हर कदम पर सैनिकों के साथ, प्रधानमंत्री मोदी जी चट्टान की तरह खड़े हैं। प्रधानमंत्री जी की इसी सोच के अनुरूप हमारी सरकार भी वीर जवानों, पूर्व सैनिकों, शहीद परिवारों के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर कार्य कर रही है। हमने अमर बलिदानियों के आश्रितों को जीने वाली अनुग्रह राशि, अभी अनुग्रह राशि बढ़कर 10 लाख रुपए से 50 लाख रुपए हो गई है। वहीं अभी परमवीर चक्र से अलंकृत वीरों की अनुग्रह राशि को भी हमने 1.5 करोड़ रुपए किया था। लेकिन आज गणेश जोशी जी कह रहे हैं कि ये राशि बढ़नी चाहिए, तो मैं घोषणा करता हूं कि परमवीर चक्र विजेताओं की ये राशि अब 1.5 करोड़ से 2 करोड़ रुपए होगी, सैनिकों के सम्मान में। साथ ही हम परमवीर चक्र, मेंशन इन डिस्पैच तक के सभी वीरता पुरस्कार विजेताओं को मिलने वाली एक मुश्त और वार्षिक की जो सहायता राशि है, इनको हमने बढ़ाया है। हमारी सरकार ने प्रत्येक शहीद होने वाले, अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैनिक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी में समायोजित करने का भी फैसला लिया है। और इसके तहत जो समय सीमा मात्र 2 वर्ष की होती थी, और 2 वर्ष में उनको बहुत बार अपने आवेदन करने में वो समय काफी कम पड़ जाता था। सैनिक की शहादत के बाद परिवार को संभलने में समय लगता था। भाइयों बहनों, इसको देखते हुए हमने इस समय सीमा भी बढ़ाने का फैसला लिया। जो 2 वर्ष का समय था उसको बढ़ाकर हमने 5 वर्ष किया है कि 5 वर्ष तक वो कभी भी आवेदन कर सकते हैं। इतना ही नहीं, शहीद परिवारों की बेटियों के विवाह के लिए सहायता हो, नौकरी से पूर्व निःशुल्क रूप से उनका प्रशिक्षण हो, तथा हमारे शूरवीर और पूर्व सैनिकों को राज्य की सरकारी बसों में निःशुल्क यात्रा की सुविधा का भी हमने प्रावधान किया है।